अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज का जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि टॉपिक क्या है। और ये मतलब रियल की स्टोरी है और ये मेरी खुद की ही स्टोरी है। हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद वो अपने नए घर में खुश रहे, सास उसे बेटी की तरह अपनाए और मायके वाले भी सुकून से रहे। लेकिन मेरी कहानी कुछ अलग थी। मेरी सास को मुझसे नहीं बल्कि मेरे हर रिश्ते से शिकायत थी। जब भी घर में कोई बात होती वो सिर्फ मुझ पर नहीं मेरे माँ बाप तक को बुरा भला कहती थी तेरे मायके वाले ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। उस वक्त दिल टूट जाता था, लेकिन मैं चुप रहती थी क्योंकि मुझे सिखाया गया था घर की बात घर में ही रहे। कभी कभी छोटी बात पर गुस्सा, कभी दूसरों के सामने इंसल्ट करना, और जब भी बहस होती थी ना तो सास कहती थी तेरी माँ ने तुझे बिगाड़ा है, तेरे बाप ने कुछ नहीं सिखाया है। एक बार मेरे मायके वाले ने मुझे लेने आए थे तो सास ने दरवाजे पर ही कहा, अपनी बेटी को समझाओ वरना ये घर छोड़ दो। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मैंने पहली बार सोचा क्या शादी सिर्फ औरत का इम्तिहान है। और ये हमेशा मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरी और मेरी हस्बैंड की लड़ाई कभी नहीं होती थी। मेरी और मेरी सास की ही लड़ाई, ज़्यादातर मेरी सास से ही लड़ाई होती थी। वो भी किस बात पे होती थी, जैसे कि अभी मेरी जिठानी है, मेरी नंद है, सब नियर बाय ही रहती थी। तो अभी हम लोग हैं, मेरे यहाँ फैमिली में 4 लोग थे, मतलब सास ससुर और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा एक देवर। फैमिली छोटी थी लेकिन बहुत ख़तरनाक फैमिली थी। और लड़ाई क्यों होती थी, जैसे अभी हम लोग ने खाना बनाया, हमारी जिठानी पास में रहती थी, जेठ जिठानी रहते थे जिनको वो हमेशा पागल, अपनी बहू को पागल बोलती थी। और हमेशा दोपहर में अभी खाना हम लोग अपने हिसाब से ही बनाते हैं। और मेरी सास का ऐसा था कि खाना हिसाब से ही बनाओ सबके लिए, मतलब 2 रोटी से ज़्यादा किसी की नहीं होनी चाहिए, हिसाब से ही खाना बनता था। एक्स्ट्रा ज़रा भी नहीं बनता था कि आप चावल बाद में बचे तो आप खा लो, इस तरह से नहीं था। तो हमेशा मेरी सास जिठानी आ गए या जेठ आ गए तो अभी चलो 1 बार होता है, 2 बार होता है, और जब हमेशा ऐसा रहेगा तो फिर कोई भी लड़की है नहीं बर्दाश्त करेगी। भाई हमने भी नहीं बर्दाश्त किया, बस इसी से रिलेटेड हमारी और सास की लड़ाई हो जाती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरे जेठ मतलब जिठानी अपने मायके चली गई थी, वो अलग रहती थी, मतलब दूर थोड़ा रहती थी, पर जिठानी मायके चली गई थी तो जेठ घर पे थे। तो मुझे देखो मैं हूँ, लेकिन अभी ससुराल में बहू की तो पैसे भी नहीं चलती ही सास से, इसलिए हर चीज़ पूछ के करना पड़ता था। तो मेरे जेठ, मैंने बोला अम्मी कि वो भाई जो हैं आएंगे तो शायद खाना खाएंगे, मछली बनी हुई है। अब भाई जब कोई भी चीज़ अच्छी बनेगी तो भाई सबका ही हिस्सा उसमें लगता था, भले बहू खाए या ना खाए। तो मैंने कहा उनके लिए भी रोटी बना ली, तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया कि नहीं उनके लिए रोटी नहीं बना। अभी यहाँ पे अगर मेरी गलती हो तो आप बताइएगा। तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया। अब हमने अपने हिस्से भर की रोटी बनाई, भाई जो बात है। अब उन्होंने क्या करा, जेठ आए उनको खाना खिलाया। तो सोचो अभी हम लोग के हिस्से की रोटी कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, रोटी चावल सब कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, गुस्सा आएगा कि नहीं। जब हम लोग खाने बैठेंगे तो कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ही। तो मुझे इतनी गुस्सा आई उस बात में, मेरी और मेरी सास की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। हस्बैंड की इसमें इन्वॉल्व नहीं था, मेरी और मेरी सास की बहुत लड़ाई हुई। मुझे भी बहुत गुस्सा है, उल्टा सीधा उन्होंने कहा तो मैंने भी कहा, क्योंकि देखो लड़कियां कब तक की बर्दाश्त करेंगी। एक ना एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन, रोज़ अगर महीने के 30 दिन ऐसा होगा ना तो कोई भी लड़की होगी वो बोलेगी ज़रूर। और मैंने भी फिर बोला कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना है। और आपको एक बात और पता है, उसके दूसरे दिन मेरा मोलिम का पेपर था। मेरे हस्बैंड मेरे लिए बुक लाए थे, लेकिन जब मेरी और मेरी सास की लड़ाई तो मेरे हस्बैंड तो अपनी माई की तरफ बोलेंगे ना, बीवी के साथ कौन देता आज के टाइम में, कोई नहीं देता। फिर मेरा पेपर कैंसिल हो गया, मैं पेपर देने भी नहीं गई, फिर मेरी जगह मेरी बहन देने गई थी पेपर। तो सोचो, और जब भी कभी लड़ाई होती थी खाने के पीछे ही लड़ाई होती थी। अभी हमारे मायके में क्या है, हमेशा हाथ खुला रहा है, मतलब कि चावल ज़्यादा बन गए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बाद में खा लेंगे, ऐसा नहीं कि फेंकते हैं, बाद में खा सकते हैं। भाई रात में बनाए सुबह दिया तो खा लिया, थोड़ा ही बहुत बचता, हर घर में ऐसा होता है। पर मेरी ससुराल में हर चीज़ नाप जोप के बनता, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। भाई हमारी ये आदत ही नहीं रही है कभी कि तुम 2 रोटी खाओगे, तुम इतने चावल खाओगे, भले क्या पता किसी इंसान को ज़्यादा भूख लगा है तो फिर वो क्या करेगा। मान लो मेरा ज़्यादा चावल खाने का मन कर, अब हम लोग ज़्यादा चावल खाने वाले इंसान, अब वहाँ पे सब नाप जोप के भैया
उसी चक्कर में मेरी सास की हमेशा लड़ाई होती थी, और जिसकी वजह से मेरी सास क्या करती थी, मेरी मम्मी मेरे पापा को फ़ोन कर देती थी, मतलब सीधे कि घर आ जाओ। मतलब मेरा मतलब ये रहता था, ससुराल में अगर मियाँ बीवी या सास बहू किसी की भी लड़ाई हो रही, अपने घर में ही मैटर सॉर्ट आउट करो। लड़की के मायके वालों को क्या ज़रूरत है बताने की, बुलाने की क्या ज़रूरत, किस कंडीशन, उन्होंने शादी कर दी है भाई, तो ऐसा उनकी सोच नहीं थी, वो हमेशा यही करती थी। और मुझे इस बात पे बहुत, और मेरे हस्बैंड भी वैसे ही थे, अपनी माँ की तरफ मिल जाते थे, मेरा सपोर्ट कभी नहीं करते। तो मैं अभी वही, ये दुनिया की लड़ाई इंसान नहीं लड़ सकता तब तक कि उसका शौहर उसका साथ नहीं देगा, तो वो कोई भी जंग जीत ही नहीं सकती। तो वही हाल मेरा भी था। मेरा हस्बैंड अपनी सास मतलब मेरी अपनी अम्मी की तरफदारी करते, मैं अकेले पड़ जाती थी, मैं कितना लड़ूंगी। मेरे भी घर वाले समझा बुझा के फिर कहानी आगे चलती थी, सास से माफ़ी तिलाफ़ी करना, ये सब बहुत चलता था। ये मैंने भोरा 1-2 साल, 1 साल 1.5 साल पूरा ये सब झेला है, माफ़ी करना, सास से माफ़ी मांगना। ऐसा लगता था बहुत बड़ा जुल्म हमने कर दिया है और सारी गलती मेरी है, मतलब सारी गलती मेरी रहती थी। फिर उसमें सब पंचायत करते थे, मेरे जेठ, मेरी जिठानी नहीं रहती थी, सब जेठ, नंदोई, मेरे हस्बैंड, और मेरे पापा से भी बोलती थी कि तुम और मतलब अपने रिश्तेदारों को लेके आओ। तो मेरे पापा अकेले ही आते थे, कहते थे मैं ही अकेले आऊँगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। ऐसे ही एक बार मेरा बेटा हुआ था, तो मेरी सास जो है मतलब उस टाइम लॉकडाउन का कोरोना का टाइम नहीं, नोटबंदी का टाइम था। जब नोटबंदी हुए थे तो उस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी, तो पैसों की दिक्कत सबको थी, ये सबको ही पता है। तो उसी बीच मेरी सास ने जो है वो रख दिया था मेरे बच्चे का खतना करने के लिए। तो मेरा बहुत बड़ा सीज़र भी हुआ था, वो वाली स्टोरी कभी मैं और शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल तो मेरा बहुत सीज़र हुआ था, मतलब मेरी आंत अंदर की डैमेज हो गई थी और बहुत मेरा अंदर का ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो डॉक्टर ने यूट्रस निकालने को बोला था। तो फिर मेरी सास ने बोला कि नहीं, अभी पहली शादी है कि बच्चा है, तो अभी सब मत निकालो। तो कोई नहीं, वो सब बताओ, वो सब हम फेस करें। तो मेरी सास ने क्या करा, वो रख दिया, उसका खतना रख दिया। अब उसमें भैया जिसकी जो है नोटबंदी का टाइम था, जिसकी जितनी हैसियत होगी सब मेरे माँ बाप ने किया, सब कुछ मेरे बच्चे के लिए लेके आए, सब चीज़ लेके आए। बस मेरे यहाँ जो काम करने वाली थी, तो नहीं, मेरी नंद को पैसा मेरी मम्मी ने मतलब जो भी दिया हो, हमें नहीं पता कितना क्या। मेरी सास ने क्या करा, जब मेरे घर वाले सब चले गए, मुझे ला कर दे दिया। मैं बस अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी, जिसकी जितनी हैसियत होगी उस, या तो फिर उस टाइम उसको लेना नहीं चाहिए, तो वापस कर देती कि हम नहीं लेंगे, हमें इतना नहीं चाहिए, तो वो बात बन जाती। लेकिन मुझे कोई भी लड़की के घर वाले होंगे, अगर किसी को बुरा भला कहोगे तो बुरा लगेगा। तो उस बात पे मेरी बहुत लड़ाई हुई थी, सोचो बहुत ज़्यादा ही लड़ाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा उस बात पर लड़ाई हो गई थी। उसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे एक थप्पड़ भी मारा था। और कोई नहीं, वो फिर मेरे मम्मी पापा को मैंने फिर कॉल किया, वो लोग ने फिर समझा बुझा के फिर हम रहे थे। फिर मैं, जब मुझे अपने ऑपरेशन के टाँके कटवाने थे, तो फिर मैं हॉस्पिटल गई। वहाँ से जो है मैं रिटर्न अपने घर गई थी। मैं अपने घर में 2 ढाई 3-4 महीने, क्योंकि मेरा दूसरा भी सीज़र होने वाला था आंत का। तो मेरे हस्बैंड आते थे, बल्कि मेरी सास, मेरी नंद एक बार भी मुझे देखने मेरे मायके नहीं आई, लाख कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि मेरी तकलीफ़ में मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। अगर हम अच्छे हो जाएंगे तो अपने ससुराल वालों को, मेरे माँ बाप ने मायके वालों को, तो हम करेंगे नहीं, कोई भी करके देने वाली। माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। उस 3-4 महीने अपने मायके में रही थी, क्योंकि मेरा दोबारा भी सीज़र होने वाला था और बहुत ज़्यादा ही मेरी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। और ये भी सब, उसका भी रीज़न मेरी सास को ही जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। डॉक्टर ने बोला था कि आप जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मेरी सास जाने ही नहीं दे रही थी, अपना मेरी रिपोर्ट सब जगह ले लेके दौड़ लेती। तो ऐसी उनकी वजह से मेरी कंडीशन होती, मैं मौत के मुंह से बची हूँ समझो। तो इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि मेरी कंडीशन क्या हुई थी, मेरे कितने सीज़र हुए थे और मेरी हालत बहुत कैसे ऐसी हो गई थी, मैं कैसे मौत के मुंह से बची हूँ। इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। मेरी भी स्टोरी बहुत दुख भरी है और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। मैं समझो अपने बच्चे की वजह से मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं मौत के मुंह से बची हूँ। अल्लाह का करम है बहुत बड़ा।